अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और पाकिस्तानियों, जिस तरह मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊं, और इसमें ख़ास तौर पर जो मैं आज बात कर रहा हूं वो रिंग रोड स्कैंडल है जी, कि रिंग रोड को किस तरह जो है वो एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत जो है उसको जो है वो मोटरवे के साथ लिंक करने के लिए अरबों रुपए नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 100 अरब से भी कहीं ज़्यादा का ये बड़ा स्कैंडल जो है ये जब मंजर आम पर आया है, तो इस पर जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान से मैं बराह रास्त मुखातब होकर ये कहना चाहूँगा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये जो बुनियादी तौर पर यह स्कैंडल है, अगर आप इस स्कैंडल्स के हवाले से इसके जितने किरदार हैं उनको कानून के कटहरे में ले आते हैं, तो फिर जो आप ये बार बार कहते हैं कि जनाब हम माफिया के ख़िलाफ़ मैं जंग जीत जाऊंगा, तो यकीन जाने खान साहब, ना सिर्फ आप जंग जीत जाएंगे, हमें बैरूनी कर्जे जो लेने के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इस बड़े मेगा स्कैंडल्स के असल किरदारों तक अगर आप पहुँच जाएँ, तो ये तमाम के तमाम किरदार जो हैं ये इस पोजीशन में इतना बड़ा स्कैंडल है कि कौमी ख़जाने में अरबों रुपए जो है वो आ सकते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा, एक अहम किरदार है वसीम ताबश। जी हाँ, वसीम ताबश जो हैं जिनको सस्पेंड भी किया गया और उनके जो ऑफिस को सील भी किया गया। टॉप सिटी के साथ हाउसिंग सोसाइटियों का जो लिंक था आरडीए के अफसरान के साथ, वो सिर्फ थोड़ा सा आपको झलक बताना चाहता हूँ। मुसद्दका सबूत भी आप जब बुलाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको ज़रूर दूंगा, क्योंकि आपके जो अदारे हैं इससे पहले जो मैंने जितने सबूत दिए हैं, जितने मेगा स्कैंडल है, खान साहब ज़रा पता करवाएं कि मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर जितने बड़े बड़े केसेस हैं उनमें से सोर्स रिपोर्ट जो जनरेट हुई है वो किससे हुई है, चाहे वो कराची का बहरिया टाउन स्कैंडल हो या कोई भी हो। इसलिए मुझे जो है वो आपकी इस बात पर ज़रूर यकीन है कि जो आपने कहा है कि माफिया के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, तो खान साहब ये जो वसीम ताबिश की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप सिटी में इसकी रिश्तेदारी भी है और इसका सगा भतीजा जो है वो कमर मोइज़ के साथ जो है वो ना सिर्फ पार्टनर है, वहाँ पर बैठता है। और उसके साथ ही कैपिटल स्मार्ट सिटी जो आता है, अभी टॉप सिटी की और भी हम बात करेंगे, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी जिसका नाम भी आया है इसमें, उसमें एक जनाब ग्रेड 6 के वो आप कह सकते हैं कि पटवारी थे जनाब, वो रिटायर्ड हुए और जो पटवारी हैं उन्होंने वहाँ पे क्या गुल खिलाए हैं उसके हवाले से जो है वो तहकीकात करने की ज़रूरी है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक पटवारी जो है वो किस तरह सारे मामले को जो है वो आगे लेकर जो है वो चलता रहा। और इस पटवारी के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इन्होंने कहा जी कि नौकरी करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, और ख़ास तौर पर उनका ये कहना था कि जनाब इस हवाले से जो तसव्वुर पटवारी हैं, मैं नाम भी बता देता हूँ कि उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं है, और साथ ही कैपिटल स्मार्ट सिटी में जनाब वो लैंड प्रोवाइडर बन गए। जी हाँ, ये जो साबिक पटवारी साहब हैं वो लैंड प्रोवाइडर हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी पे एक अलग से इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट करने की ज़रूरत है। आगे हम बात करते हैं कि फैसल टाउन की। जी हाँ, ये वही फैसल टाउन है जनाब चौधरी मजीद जो मल्टी प्रोफेशनल्स में मैनेजर थे, चंद सालों के अंदर वो अरबों नहीं खरबों पति बने, छोटे मलिक रियाज का उन्होंने रूप धारा। आज तक क्या तहकीकाती अदारे सोए रहे हैं, उनके खिलाफ जहाँ दरख्वास्त जाती है वहाँ पे रुक जाती है, उनके एक इशारे पर CDA के लोग जो हैं वो तब्दील होते हैं, उनके साथ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के जो हैं वो पार्टनरशिप्स हैं। तो फैसल टाउन में 200 घरों का NOC है जनाब वज़ीर आज़म साहब, अपने अदारों से चेक करवाइएगा, और वहाँ हज़ारों घर जो है वो बने हुए हैं। किसने उनको इजाज़त दी ये हज़ारों घर बनाने की, और इसके क्या इन्होंने जो है वो इस हवाले से किया। और चौधरी मजीद की मैं एक और बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि मासूफ के पे FBR के हवाले से जो है वो टैक्स ना अदा करने पर भी एक मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो उनके ऊपर जो है वो एक रेड हुआ। उस रेड का क्या बना, उन FBR के अफसरान से भी आप अपने इंटेलिजेंस अदारों से और अपने अदारों से ज़रूर पूछिएगा। इसी तरह RDA ने एक सिल्वर सिटी को जो है वो NOC जारी किया। ये हैं जनाब कारनामे 22 करोड़ आवाम के लिए भी। और खान साहब आप भी सुनिएगा कि सिल्वर सिटी को NOC जारी किया गया और इस पर मुबैना तौर पर 3 करोड़ में डील जो है वो तय हुई, और डील किसी और ने नहीं की। जनाब वाजिद बुखारी साहब जो है, जो जुल्फी बुखारी साहब के वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने ना सिर्फ डील की, खान साहब मेरे पास मुसद्दका सबूत है वाजिद बुखारी के कि वो हाउसिंग सोसाइटियों के जो ख़ास तौर पर जो उनके करता धरता हैं, हाउसिंग सोसाइटियों के जो सदर हैं, दीगर लोग हैं, उनके साथ ना सिर्फ मामला तय करते हैं, उनकी गाड़ियों में बैठकर जो है वो हाउसिंग सोसाइटियों के विज़िट करते हैं। ये मैं मुसद्दका सबूत आपको जो है वो देने को तैयार हूँ। और इसमें जनाब जब उनके मामलात नहीं हुए तो उन्होंने कहा जी इसको जो है वो NOC कैंसिल कर दिया, यानी RDA के साथ इससे और बड़ी नेटवर्किंग क्या हो सकती है।
फिर जब इन्होंने कहा कि जनाब हमें हाउसिंग सोसाइटियों से जो है वो पैसे चाहिए, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने 8 हाउसिंग सोसाइटियों से जो है वो इंटरचेंज के लिए फी सोसाइटी जो है वो 95 करोड़ मांगे। लेकिन उसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि एक गिना बरगद का दरख्त है, उसको जो है वो साइड से जाना पड़ेगा। 10 करोड़ का तखमीना बनाया गया और सरकारी बाबू वहाँ बैठ कर जो है वो मामलात को जो है वो मैनेज करते रहे। फैसल टाउन में ही मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब प्लाजों की तमीर के लिए NHA की जो कीमती अराजी है उस पर ना सिर्फ कब्जा किया गया बल्कि वहाँ पर जो है वो प्लाजा खड़ा कर दिया गया। इस पर जनाब चेयरमैन NHA से पूछते हैं कि जनाब एक्सेस माल के नाम से वो प्लाजा है। जनाब वज़ीर आज़म साहब ज़रा पता करवाइएगा, मैं बराह रास्त आपसे मुखातब हूँ कि ये एक्सेस माल जो प्लाजा है क्या वो NHA की ज़मीन के ऊपर जो है वो नहीं बनाया गया, किसने इजाज़त दी? और सारे अदारे खामोश रहे। और एक और प्लाजा है जो KPK की अहम शख्सियत है, जो हुकूमती वज़ीर भी है, उसके बारे में भी जनाब वज़ीर आज़म साहब आपको बताने को तैयार हूँ। और यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है जनाब, मैं अब बराह रास्त मुखातब हूँ जनाब शेख राशिद शफीक साहब से। जनाब शेख राशिद शफीक साहब जो इस वक्त पंजाब के वज़ीर भी हैं, वो टॉप सिटी में रहायशी और कमर्शियल प्लाटों की मद में कितनी सरमायाकारी कर चुके हैं, कितने प्लाट उन्होंने लिए हैं। और मुबैना तौर पर जो 40 के करीब रहायशी और कमर्शियल प्लाटों का के हवाले से नाम आया है, वो पैसा उनके पास कहाँ से आया? कौन सी ऐसी लैंड थी जो उन्होंने दी, और ऐसी कौन सी ज़मीन थी जिसके बदले में मसूफ ने ये प्लाट हासिल किए? और ये रिंग रोड स्कैंडल के बाद राशिद शफीक का टॉप सिटी में आना, इसकी वज़ीर आज़म साहब आप खुद तहकीकात करवा लें। उनके जो टेलीफोन हैं, उनका जो डाटा है, उनकी जो मूवमेंट है, वो आप ज़रा पता करवाइएगा, आपको हक़ैक़ का पता चल जाएगा। और कैपिटल जनाब आप दारुल हुकूमत की हम बात करते हैं कि जी हाँ, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, जहाँ चीफ कमिश्नर भी के पास भी एक सीट है और एक उनके पास चेयरमैन CDA के भी है, और वो हैं जनाब आमिर अली अहमद साहब। आमिर अली अहमद साहब और डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात से मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, जो रोज़ाना की बुनियाद पर सब अच्छा की रिपोर्ट बन के वज़ीर आज़म के पास जाती है कि जनाब कमाल काम हो रहा है, तो जनाब वज़ीर आज़म साहब सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि वफाकी दारुल हुकूमत का नाम कई हाउसिंग सोसाइटियाँ इस्तेमाल करती रही। कैपिटल स्मार्ट सिटी की एडवर्टाइजमेंट कहीं और नहीं, ईवान सदर के हवाले से जब हम ईवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जाते हैं, जब हम पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं, तो उस मेन शाहरा पर लगी रही, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ज़रा पता करवाइएगा कि इस्लामाबाद का रावलपिंडी की सोसाइटियाँ जो मुज़ाफ़ात में हैं, जो पूरी तरह जो है जिनके पास NOC भी नहीं है, वो किस तरह इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करती रही। CDA ने उस पर क्या कार्रवाई की और ICT ने क्या कार्रवाई की। और यहाँ 43 के करीब कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं जनाब इस्लामाबाद में, और 10 के करीब लोग आते हैं, वो आके जनाब आते हैं, आके वो सारे के सारे सिस्टम को और अदारों को जो है वो आपस में गठजोड़ करते हैं। उनका कोई बिजनेस नहीं है। ज़रा पता करें कि जो हाउसिंग सोसाइटियों के ओहदेदार बनते हैं, इनका कोई पहले भी कारोबार होता है या ये सिर्फ लूट मार करने के लिए, यानी 22 करोड़ आवाम और ओवरसीज़ को लूटने के लिए इन सोसाइटियों में आते हैं। और ये 10 लोग मिलकर अदारों के साथ मिलकर जो है वो खान साहब जो लूटते हैं, इस पर जो है वो आप ज़रूर नोटिस लें। इस पर तमाम मुसद्दका सबूत सिर्फ खान साहब आपको मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन नैब समेत जो दीगर तहकीकाती अदारे हैं, ख़ास तौर पर जो FIA है, उसकी कारकर्दगी से कम मैं तो मुतमिन नहीं हूँ। लाइव रेजिडेंसिया जो है वो RDA में उसका क्या स्टेटस है और किस तरह अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट जारी है। और नोवा सिटी की असल कहानी क्या है, सिविल एविएशन अथॉरिटी से NOC कैसे जारी हुआ, सोसाइटी के पास सिर्फ ज़मीन जो है वो 1950 कनाल है। और इसके अलावा जो दीगर सोसाइटियाँ हैं उनके बारे में भी मेरे पास जो सबूत हैं वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब। और ये 100 अरब से ज़ायद की जो है वो करप्शन नहीं, ये एक मेगा स्कैंडल है। अगर आप इसको जो है वो तहकीकात करके इनसे पैसे ले लें तो ये पाकिस्तान की तारीख का पूरा जो है वो धारा मोड़ देगा। और इस हवाले से मैं अपोजिशन से भी ये कहना चाहूँगा कि जनाब मीठे चावल सब ने खाए हैं, आपके भी तमाम लोग इन तमाम सोसाइटियों में, कोई आपके MPs, MNAs और दीगर लोग किसी न किसी तरह जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं। और अगर रिंग रोड का जो इतना बड़ा मेगा स्कैंडल है, वज़ीर आज़म साहब इसको तहकीकात के हवाले से इसको उसी तरह जिस तरह उन्होंने कौम से वादा किया है, इसको वो उसी तरह तहकीकात करवाने में और इन लोगों को पकड़ने में और पैसा रिकवर करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो फिर नया पाकिस्तान जो है जिसकी बार बार बात की जाती है वो ज़रूर बनेगा। वज़ीर आज़म साहब, मुझे इंतज़ार रहेगा, अब मैंने जो सवाल उठाए हैं इस हवाले से भी और इस पर जो मुसद्दका सबूत हैं वो मैं आपके अलावा किसी को नहीं दूंगा। और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है और बहुत सारे मुसद्दका सबूत भी हैं।
मीडिया के हवाले से भी बात करेंगे, दीगर जो सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल ये वो चुपते हुए सवाल और कुछ मुसद्दका इतलात थी जिसके सबूत है मेरे पास, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फर्रुख नवाज़ भट्टी को कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।